साथियों, क्षमा चाहते हैं कि बीच में नेटवर्क इशू के कारण लाइव कट गया था, दोबारा लाइव आए। साथियों, हम आपके बीच में ये चर्चा करने के लिए आए थे कि फसल बीमा क्लेम का आंदोलन और दूसरा जो चना घोटाला हुआ है उसके खिलाफ जिस ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं उसके बारे में आपके बीच में खुल करके बातचीत करने के लिए हम लाइव आए थे। लेकिन साथियों, बीच में नेटवर्क इशू होने के कारण नेटवर्क कट गया था, हम दोबारा बातचीत कर रहे हैं। साथियों, आज 5वें दिन भी हम यहाँ थाने के आगे बैठ करके सरकारों का, सिस्टम का, राज का, सबके खिलाफ रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस इलाके का किसान कोई अपने घर के काम के लिए नहीं बैठा, मंगेश चौधरी खुद के काम के लिए नहीं बैठा। हमारे इस बात का दर्द है कि इस इलाके के अंदर 1300 क्विंटल के आसपास जो बीज जो गरीब किसान के लिए आया था, अगर गरीब किसान को ये उन्नत किस्म का बीज मिलता तो इस इलाके के अंदर अच्छा चना होता। और आज जिस प्रकार से हमारी नौर की मंडी एशिया की चने की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, इस इलाके को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं कुछ नेता लोग, कुछ प्रशासन के लोग, कुछ थानेदार, ये सब लोग मिलकर के हमारे पूरे इलाके को तबाह करना चाहते हैं। इनकी तबाही का मंजर इस प्रकार से है कि ये चाहते हैं कि इस इलाके की खेती को खत्म कर दिया जाए, खेती के सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए। इसलिए कुछ लोग मिलकर के हमारी खेती को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। साथियों, इससे पहले आपको याद होगा, आज से 1.5 साल पहले हमारे इलाके के अंदर नकली डीएपी बनाते हुए कुछ चोर पकड़े गए थे। जब उनका पेट नकली डीएपी से नहीं भरा तो उन्हीं गैंग के आदमी, उसी राज के आदमी, उसी विधायक जी के आदमी, उन्होंने इस इलाके की खेती को बर्बाद करना शुरू कर दिया। साथियों, मुझे यह आखिर में कहना पड़ रहा है कि क्षेत्र का विधायक इस काम में लगा हुआ है कि इस इलाके की खेती को बर्बाद कर दिया जाए और उसके कुछ गुर्गे, उनके कुछ कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इस इलाके की खेती बर्बाद हो। मेरा ये खुला आरोप है। परसों विधायक जी ने बयान देकर के कहा है, 2 महीने 8 दिन के बाद बयान दिया है और बयान देकर के कहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं इस पूरे प्रकरण से। बिल्कुल, जिन्होंने ये किया उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे विधायक जी, आपको ये बयान देने में 2 महीने 8 दिन कैसे लग गए? आप क्षेत्र के विधायक हो, क्षेत्र के मुखिया हो, आप पर सवाल उठाए जाएंगे। जो विधायक होगा उस पर सवाल उठेंगे और जायज उठा रहा हूं। हमारे पास प्रूफ है कि आपने थानेदार को अपने घर बिठा करके ये कहा कि रामस्वरूप को मुलजिम बना दो और इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं। साथियों, विधायक जी ने बयान में कहा है कि मेरा राज नहीं है, राज का होता है दबाव, खुद ने स्वीकार किया है। 24 अक्टूबर को जब घटना हुई तब राज कांग्रेस का था और विधायक जी के राज के अंदर बैठ करके थानेदार जी इनके लगाए हुए थे और आज भी उसी राज के लोग, अधिकारी सबके सब उनके राज के लगे हुए हैं। हालांकि राज जाने के बाद अधिकारी सुर बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी नीत मरी हुई है, जिन्होंने जमीर बेच दिया। वो कतई नहीं सोचते कि इस इलाके का किसान इस कड़कड़ाती ठंड में थाने के आगे बैठा है। लेकिन आज कह रहा हूं, किसान का बेटा हूं, डरपोक नहीं हूं, भीरू नहीं हूं और जहां लड़ा हूं ईमानदारी के साथ लड़ा हूं, जीत करके गया हूं घर। और जो चोर, जो लुटेरे जिन्होंने किसान के हक पर डाका डाला, उनको कहना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी बिल में घुस जाओ, बाहर निकाल करके जनता के सामने पेश करेंगे आपको। एमएलए कह रहे थे बयान में कि मेरा राज नहीं है, मैं कैसे दबाव बना सकता हूं? आप क्षेत्र के एमएलए हो, एमएलए से बड़ा कोई पद नहीं होता। और राज के लोग जो रिजाई में सो रहे, उनसे भी कहना चाहता हूं कि जनता सब देख रही है। मुझे भी पता है कि आज से 5 साल बाद है चुनाव, मैं चुनावी राजनीति नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात का दर्द है कि इस इलाके के गरीब किसान को ये बीज मिलना चाहिए था, उस बीज को आप लूट करके खा गए। उस बीज को आपने रगड़ दिया। ये बीज 7 बीघा, 5 बीघा, 11 बीघा वाले गरीब काश्तकार को मिलता तो उसके पास उन्नत किस्म का बीज होता और उसके अच्छे खेत के अंदर अच्छे चने होते। लेकिन आपने पूरे इलाके की खेती को तबाह करने पर जुटे हुए हो आप। नकली डीएपी के बाद अब ये चने का घोटाला, इससे पहले सरसों का घोटाला। राज नहीं है आपका, सरकार आपकी नहीं है तो आप भी आकर के कह देते थानेदार को भी गिरफ्तार करो। क्यों नहीं कहा आपने? कह रहे हैं 2 लाख जनता मेरी जनता है, मेरे कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते भैया? आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, चोर आपके खासम खास हैं।
आप सत्ता में हो, आप अभी भी सत्ता में हो, मुझे इस बात का पता है। राज चेंज हुआ है, अधिकारी चेंज नहीं हुए। पूरा 1300 क्विंटल बीज खा गए आप लूट करके। लेकिन साथियों, हौसला नहीं गुआना है, ताकत के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, पूरी सर्दी यहां गुजारनी पड़ जाए, हम इस हौसले के साथ हैं। और हमारे तमाम किसान साथी, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे तमाम किसान साथी जो बैठे हैं, सब के सब किसान साथी हौसले के अंदर है। इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसी का भी हौसला डाउन नहीं है। और जो घरों में बैठे जो चोर जो खुश हो रहे होंगे कि हमारा कुछ नहीं होगा, उनको कहना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी बिल में घुस जाओ, बख्शेगा नहीं ये किसान। आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। कल हमारा चक्का जाम था, आज तमाम अधिकारी हमारे धरने पर आए और आकर के कहा कि आप हमें 24 घंटे का टाइम दो, हम गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि 24 घंटे में कर लेंगे, लेकिन परसों का एमएलए निवास का घेराव रखा हुआ है। राज है आपका, आप विधायकों आपके घर को घेर करके ये कहेंगे कि आप चोर की पक्ष ले रहे हो। आप जनता के सामने आओ और जनता को कहो कि मैं चोरों के साथ हूं या किसान के साथ हूं। सिर्फ 2 मिनट का बयान देकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप तहसील के मुखिया हो। मैं राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां। मुझे पता है कि आज अगर मैं जनता के लिए गुर्दा भी निकाल करके दे दूं तो 5 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। मुझे सब बातों का पता है, लेकिन मैं इस बात का पक्का हूं। मैंने चुनाव के दौरान आपको कहा था कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जिन लोगों ने आपके हक पर डाका डाला है, जिन लोगों ने चने का घोटाला किया है, उन एक चोर को गिरफ्तार करवाऊंगा। और उसके लिए चाहे मुझे थाने के आगे इस कड़कड़ाती ठंड में चाहे मरना पड़े, चाहे कितना ही लड़ना पड़े, मैं मजबूती के साथ लड़ूंगा। उसी बात का मैं जबान का पक्का हूं। उसी जबान को पूरा करने के लिए मैं पिछले 5 रात से मैं यही सो रहा हूं। इन जनता के बीच रह करके ये लड़ाई लड़ रहे। एक मुलजिम पकड़ा गए, पता नहीं कितने मुलजिम और है जो बाकी है। राउसर के थाना अधिकारी को जांच दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि राउसर के थाना अधिकारी किसानों के साथ न्याय करेंगे, अच्छी जांच करेंगे, जो चोर को चोर कहेंगे और एक ऐसी फाइल तैयार करके भेजेंगे जिससे आने वाले समय में इन चोरों का पक्का इलाज और दोबारा ये हिमाकत नहीं कर सके किसी भी किसान के एक पर डाका डालने की। साथियों, इस इलाके के अंदर सरसों का बीज आया था। 1100 रुपए की एक थैली थी बीज की। एक काश्तकार को बीज की एक थैली नहीं मिली, एक भी काश्तकार को। पूरा बीज लूट करके खा गए। अब 350 क्विंटल 400 क्विंटल बीज आया तो जो किसान को फ्री मिलना था, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अब जब पुलिस ने जांच की, पूरे मामले में रहे, तब पत्रकारों के माध्यम से, कृषि विभाग की जांच के माध्यम से पता चला कि जो फ्री में बीज मिलना था वो भी बेच करके खा गए माई के लाल। और जिन लोगों ने भी किसान के हक पर डाका डाला है, उनको कहना चाहता हूं, कीड़े पड़ेंगे आपके। किसान का एक भी रुपया अगर आपने खाया है, वो आपके काम नहीं आएगा, आपको बर्बाद कर देगा, आप खत्म हो जाओगे, आपकी लुटिया डुबो देगा किसान का एक भी पैसा। क्योंकि किसान खून और पसीने की कमाई खाने वाली कौम है। उसकी मेहनत के ऊपर आपने जो पानी फेरने का जो प्रयास किया है, उसकी फसलों को तबाह करने का काम किया। न केवल आपने सिर्फ 50 लाख का बीज खाए, करोड़ का बीज खाए, इसके साथ साथ इस इलाके में करोड़ों रुपए की चने की, शानदार चना होता है, उसका बीज मिलता, करोड़ों रुपए की चने की फसल होती उसको आपने बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन साथियों, हौसला रखना है। परसों पूरी ताकत के साथ मैं सभी किसान साथियों से इस बात के लिए भी माफी चाहता हूं कि चुनाव के तुरंत बाद मैंने आपको कई दफा बुलाया है। आप तमाम साथी हौसले के साथ आए हो। आप अपने घर के पैसे से, घर का खर्चा करके, घर की गाड़ियां लेकर के। लेकिन ये लड़ाई साथियों मेरी अकेले की नहीं, आप सब साथियों की लड़ाई है। गांव से आप तमाम साथी, परसों हर गांव से, किसी गांव से अगर मेरे कोई कार्यकर्ता नहीं है, अगर कोई कहने वाला नहीं, तो भी मेरा तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि आप खुद चल करके ताकत के साथ परसों आए। ये लड़ाई हमारे इलाके की आर पार की लड़ाई है। आज अगर हम हार गए और ये चोर बच गए तो फिर ये दोबारा इस इलाके के अंदर फिर से चोरी करने का प्रयास करेंगे, किसान के माल को लूटने का प्रयास करेंगे साथियों। दूसरी बात कि इस इलाके के अंदर दूसरी लड़ाई भी एक और चल रही है, पैरेलल। मैं बधाई देना चाहूंगा तमाम तहसील के कार्यकर्ताओं को, किसान साथियों को, कि इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर 2 जगह पैरेलल लड़ाई चला रखी है। दोनों लड़ाई शानदार चल रही है। एक तरफ तो हम थाने के आगे बैठ करके चना घोटाले के मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
26 तारीख से लेकर के आज के दिन तक लगातार तहसील कार्यालय के आगे किसानों का बकाया फसल बीमा क्लेम की बात को लेकर के धरना चल रहा है। आज ये चौथे दिन धरना था। 27 तारीख को बिडबाना के किसानों ने धरना लगाया, 28 तारीख को ललाना उतरादा के किसानों ने धरना लगाया, 29 तारीख को ललाना दिखनादा के किसानों ने धरना लगाया और 23 तारीख को हमारे नथवानिया के किसानों ने धरना लगाया। साथियों, बीमे के लिए भी गुमराह किया जा रहा है। आज के अखबार में एक खबर आई है, उस खबर को निकाल के दिखाना साथी, आपके फोन पर मैंने डाली थी। आज के अखबार में खबर आई है, उस खबर में कहा है कि 25 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिए। साथियों, इससे बड़ी शर्म की लानत की बात क्या होगी कि कृषि विभाग ने बहुत गलत रिपोर्ट दी है। ये खबर आई हुई है आज की, दिखाई दे रही है कि साथियों आपको। रबी सीजन का बकाया 25 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी। ये साथियों खबर है, ये साथियों जो खबर है इसमें लिखा हुआ है कि रबी 2021-22 का 25 करोड़ रुपए डाला है। साथियों, ये बिल्कुल जो खबर है वो गलत है। जिस दिन हमने आंदोलन किया था उससे 5 दिन पहले 20 तारीख को 2021 के अंदर 13,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की थी, जिसमें 10,000 अभी भी रिजेक्ट है जो पीएनबी बैंक की गलती मानी है, और 3,690 पॉलिसियां एक्सेप्ट की थी, उनका क्लेम आया 3600 पॉलिसियों का। वो पूरे जिले की 3600 पॉलिसियां, उसके अलावा बिडबराना और सिरंगसर और 1-2 पंचायतें और है जिनका तुलाई की विसंगति थी, उसके कारण आज से 10 दिन पहले क्लेम डाल दिया था। उसकी खबर आज अखबार में डाली है। वो सिर्फ नाम मात्र का है, 2021 का था वो, 2021 रबी, और उसका भी 25 करोड़ रुपए कोई नौर तहसील का नहीं है। मैं आपको एक एक खाता वाइज बता रहा हूं। ये साथियों मेरे पास रिपोर्ट है, नौर तहसील की 11,340 पॉलिसियों का डाला है। 3600 पॉलिसियों तो हो गई, और उसके बाद में कुछ पॉलिसियां, जैसे एक काश्तकार की 8-8, 10-10 पॉलिसियां होती है, कई काश्तकारों की 25-25 पॉलिसी भी होती है, एक खेत की एक पॉलिसी नहीं बनती। जिन इलाकों में किला वाइज है वहां एक किले की एक पॉलिसी बनती है, ठीक है, और कई इलाकों में खसरा वाइज पॉलिसी बनती है। जैसे हमारे भाखड़ा बेल्ट का जो क्षेत्र है इसके अंदर पॉलिसियां ज्यादा बनती है, ठीक है, तो यह किला वाइज पॉलिसी बनी है। तो ये 11,340 पॉलिसियों का 7,79,33,380 रुपए का क्लेम नौर विधानसभा क्षेत्र का है। आज नहीं आया, हमारा धरना शुरू करने से 6 दिन पहले, और वो मैंने पहले लाइव के माध्यम से बता दिया था। बादरा का आया 41,405 पॉलिसियों का 4,92,55,129 रुपया। हनुमानगढ़ की 41 पॉलिसी मात्र, उनका आया 0 रुपये, 1 रुपये को नहीं आयो, ठीक है, और नौर की 11,340, पीलीबंगा की 245 पॉलिसियों का आया 7,207 रुपया, और राउतसर में के इलाके के अंदर पल्लू इलाका आ जाता है, वहां है 22,861 पॉलिसियों का 12,47,73,265 रुपया, और टिब्बी की 196 पॉलिसी, टिब्बी के अंदर खिनानिया और ये अपने जो 2 गांव आ जाते हैं, इनकी कुछ पॉलिसियों का मन है सिर्फ 196 पॉलिसी, जिनका 1,52,978 रुपया, और ये टोटल हुआ 25,21,21,961 रुपया है। ये 20 तारीख को डाल दिया था, 20 दिसंबर को, और आज ये अखबार के अंदर खबर आई है। अभी भी मैं जिस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं, 58 पटवार मंडल, 62 गांव, जिनका 2022-23 की जो रबी थी 2022, उसका बकाया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। गांव वाइज नंबर आ रहा है। 8 तारीख को पीएनबी बैंक का घेराव है, 15 तारीख को फिर नौर उपखंड कार्यालय का घेराव है। ये लड़ाई 2022 के लिए, 2021 की जो 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की थी उनको बहाल करने के लिए, उसके अलावा जिन्होंने भी ई मित्र से पॉलिसियां कटाई है 21 के बाद 22-23 तक की सब पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है, उनको बहाल करने की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। और 1 तारीख को पल्लू का जो प्रदर्शन है उसको हो सकता है स्थगित करना पड़ जाए। अगर कल गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों एमएलए के घर का घेराव है चना घोटाले के खिलाफ। अगर कल गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर
पल्लू का प्रदर्शन करेंगे। कल दोपहर के बाद आपको बता दिया जाएगा। तो ये है आज के पत्रिका की खबर। इस खबर से गुमराह नहीं होना है। एक एक मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है। ये मेरे पास 10 दिन पहले से रिपोर्ट थी, आपको मैंने बता दिया था। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता विशेष रूप से उनके बड़ी जलन होती है बीमे की लड़ाई के लिए। वो कहते हैं कि बीमा आप अपने आप आता है। उनको मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बीजेपी का नेता, एमपी, एमएलए जनता को आकर के, मेरे को आकर के या किसानों को आकर के खुला कह दे कि मैं गारंटर हूं, 1 महीने में बीमा डलवा दूंगा, उसका माला डाल करके स्वागत कर दूंगा। लेकिन जनता को झूठा गुमराह मत करो। आप 2022 के बीमे के लिए आज लड़ रहे हैं हम। दुग्गी नहीं आई किसान के खाते में 2022 की। ये जो 21 का आया ये भी आपको बता दूं। 28 अक्टूबर को हमारा घेराव था उपखंड कार्यालय पर। 1 महीने का लिखित में दिया था कि 2021 का बकाया 1 महीने में डाल देंगे, लेकिन 1.5 महीने के बाद 20 तारीख को डाला है। ये भी हमारे लिखित में हमारी लड़ाई के कारण आया। बीमा नहीं, दुग्गी नहीं आती। ये 3600 पॉलिसियों के लिए मेरे पास 20 वीडियो पड़े हैं। कोई अगर देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। पंचायत समिति के अंदर वीसी कलेक्टर के साथ उस वीसी में मैंने बोल करके कहा था कि 13,000 पॉलिसियां थी, उनमें से आपने 10,000 पॉलिसियां मान लो भी आपने रिजेक्ट कर दी, लेकिन जिनको एक्सेप्ट किया है उनका तो बीमा दो। लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 2 साल से 21 की बात को लेकर के, तब जाकर के इन पॉलिसियों का बीमा दिया है। बिडबराना गांव के लोग हमेशा मजबूती के साथ आते हैं, उनके 21 का बीमा हमने डलवाया है, क्योंकि बिडबराना हमेशा लड़ाई में मजबूत रहता है। 200 लोग आए थे परसों लड़ाई में, और अभी भी मुझे उस गांव पर गर्व है। अब अगर रात को उस गांव को कहते तो 200 लोग आ जाते हैं। इसलिए बिडबराना का बीमा 2021 का बकाया था, उसके लिए बार बार लड़े। वेट में विसंगति थी, वजन में विसंगति थी, उसको ठीक करवा करके क्लेम डलवाया है। बाकी का सिरंग सर, जहां से मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर हूं, वहां के लोग कम आते हैं आंदोलन में, लेकिन वहां के हम जनप्रतिनिधि हैं। मेरा कर्तव्य बनता है दिन की खाए बाजरी उनके लगाए हाजरी। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था कि उनकी वेतन, उसकी वेट की विसंगति थी, उनका डलवाया है। लेकिन ये सब 21 का जो बकाया था उसकी एक एक फाइल को क्लियर कर रहे हैं। अभी 21 का सिर्फ इतना बचा है कि 2 पॉलिसियां रिजेक्ट की है। एक तो 10,000 जो पीएनबी बैंक की वो लड़ाई है, दूसरी 2 पॉलिसियां अपने इसकी 2021 की जो ई मित्र से कटवाई हुई पॉलिसियां थी जिनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको बहाल करने की लड़ाई है। और 22 की जो ऑब्जेक्शन लगा दिया उनकी लड़ाई है। इन दोनों बातों को लेकर के लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, किसान का 1 रुपए का बीमा नहीं खाने दूंगा। ताकत के साथ लड़ूंगा। लोगों को लग रहा है कि यहाँ मंगेज इस कड़कड़ाती ठंड में बैठा है, यह आंदोलन समाप्त होते ही घर पे मस्ती मारेगा। नो, हमारी जिंदगी में मस्ती नहीं लिखी हुई। मैं जैसे ये आंदोलन समाप्त होगा, यहाँ जैसे गिरफ्तारी हो जाएगी चना तोरों की, उसके तुरंत बाद में बीमे की लड़ाई में लग जाऊंगा ताकत के साथ। हालांकि अभी भी हमारा आंदोलन चल रहा है। मैं माफी चाहता हूं, 3 दिन से जो हमारे काश्तकार जो बैठते हैं उनके बीच में नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पूरे दिन आंदोलन इतना व्यस्त रहता है कार्यक्रम कि पूरे दिन गांव-गांव से लोग चल करके आते हैं। कभी प्रेस के साथ ही आ जाते हैं, कभी कोई अधिकारी बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा रहता है पूरे दिन। इसलिए मैं तहसील कार्यालय के आगे नहीं पहुंच सकता। इसके कारण दिक्कत हो रही, नहीं तो मैं तहसील कार्यालय पर भी बराबर आंदोलन में ध्यान देता। लेकिन जैसे ही ये चना चोरों की लड़ाई जीत जाएंगे, इसके बाद तुरंत बीमे की लड़ाई को ताकत के साथ लड़ेंगे। 1 तारीख का पल्लू कार्यक्रम करेंगे, 6 तारीख को राउसर में करेंगे, 8 तारीख को मंदरपुरा में करेंगे, 15 तारीख को फिर नौर में वापस घेराव करेंगे। ये लड़ाई चाहे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और मुझे पता है कि बीमे की लड़ाई 1 दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई होगी। ये जो बीमा आया ये हमारे संघर्षों का कारण है। अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो जिन गांव के अंदर वेट की यानी वजन की विसंगति मान करके बीमा रोका था उनका नहीं आता। सिरंग सर का, बिडबराना का, और भी कई गांव के अंदर जो वेट की विसंगति का जहां दिक्कत रही वहां सब जगह का आया है। 1-1 रुपया दिलवाऊंगा चाहे मेरे को कितने दिन लग जाए। मंगेश जहां बैठ जाता है साथियों, या तो बैठता नहीं, जहां बैठ जाता है वहां ताकत के साथ लड़ता हूं। विधानसभा के चुनाव में आपके बीच वादा किया हुआ था दो बातों का। एक तो कि जिन चना चोरों ने किसानों के हक पर डाका डाला है उनको गिरफ्तार कराऊंगा तो कराऊंगा, चाहे मेरे को यहां बैठ करके मरना पड़े। दूसरी बात, 2022 के बीमे के लिए आपके बीच वादा किया था चुनाव के दौरान कि चाहे आप वोट देना चाहे मत देना, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद बीमे के लिए लड़ाई शुरू करूंगा और आपका 2022 का बीमा दिलाऊंगा। और उसके बाद
ये तो फफूंद फैलाते हैं जिनके जलन होती है कि बीमा अपने आप आता है, ये फलाना गैंग है, चंदा गैंग है, ढींकड़ा गैंग है, ऐसे जो बकवास करते हैं, उनको कहना चाहता हूं आप दिलवा देना, हम तो आपके मालाएं डाल देंगे। जनता जब आंदोलन में मदद करती है तो इनके पेट में दर्द होता है। साथियों, अब हम यहां बैठे हैं पिछले 5 दिन से, 100 रिजाई, 100 सोड़िए, डेली 200 लोगों का खाना बनता है। मंगेश अकेला घर से कैसे लगाती? भी जनता की लड़ाई, जनता मिलकर के लगाएगी। अब बीमे की लड़ाई के लिए 90 दिन बैठेंगे, 150 दिन बैठेंगे, हो सकता है 5 दिन बैठे, हो सकता है 1 महीने बैठे, लेकिन इतने दिन बैठेंगे तो वहां टेंट के पैसे, चाय के पैसे, गांव में जाने का तेल का खर्चा, जनता की लड़ाई है, जनता खर्चा क्यों नहीं करे? अगर कोई नेता जेब से इतने पैसे लगाएगा तो फिर तो वो नेता तो फेल हो जाएगा, फिर उसको तो गांव के पास वाली जमीन बेचनी पड़ेगी भाई। तो जनता की लड़ाई में जनता का पैसा लगता है, आपके कैसे पेट में दर्द हो रहा है? मंगेश पर जनता विश्वास करती है, इसलिए लोग दिल जान से मदद करते हैं। आपके दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से गोली लो भाई, आप अपना इलाज कराओ। आपके फोबिया हो गया मंगेश नाम का, आप पागल होंगे जो लोग इस प्रकार की बकवास अफवाह फैला रहे हैं। जो लोग कह रहे थे, एक जना वहां एक आईना दिखाया कोई सोनड़ी के किसान ने, सोनड़ी में एक आदमी आया भारतीय जनता पार्टी का नेत, तोड़ा रो ठाडो नेत आयो, आगे बोले बीमू आप पिया, इतनी बात हुई गांव में लोग काटक के बड़े बोले तू बताओगे आप पिया हुआ बनावा गए थे ना सरपंच, अभी लोग पड़े काटक के हाथों आती, अपन तो बोलना ही कौन पड़े। मैं तो आके मेरे को माहित धन्यवाद थारो थे दिराओ तो मैं तो थार सागे हो जाऊं, बिग बाद में माहित तितर हो गया। अभी माहित का कार्यकर्ता बंग बड़ी हो रही है और के, लेकिन मजा आ गया। सोनड़ी का आदमी आता 50 आंदोलन में, ढीला आंदोलन था सोनड़ी में, लेकिन अब मजबूत हो गया। 150 आदमी आए सोनड़ी के, और सोनड़ी वालों ने कहा है कि मंगेश जान लगा करके लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पेट में चाहे भले ही मरोड़े हो, लेकिन गांव आपके साथ है। और मैं आज कह रहा हूं, सोनड़ी का कोई भी बीमा, चाहे मूंगफली का खाया हुआ है, चाहे वो मूंग का खाया हुआ है, चाहे मोट का है, चाहे सरसों का है, चने का 1 रुपया नहीं खाने दूंगा, 1 रुपया दिलवाऊंगा सोनड़ी का। मेरे अंदर ताकत दी है, आईना कोई नहीं दिखा सकता, आईना दिखा दे कोई नहीं दिखा सकता भाई, आईना। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो फफूंद फैला रहे हैं उनसे ध्यान रखो। बंग तो फोबी हो रही। अभी एक दिन अठे श्याम ने खीर बनाई, कार्यकर्ता लाग गए, बा एक थाली में गाल के खाने लगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक नेता जो लिखा, नेताजी खुद खा रहे हैं मटर पनीर लोगों के लिए कड्डी। मैंने को लड़ी डॉक्टर ने दिखाओ थारे घरे ही है आंखियां का डॉक्टर, बा कड्डी को नहीं, बा खीर ही किसान खातर। किसान खीर भी खाएंगे, गाजर का हलवा भी खाएंगे, आपके पेट में मरोड़े क्यों चलते हैं? लड़ेंगे, बढ़िया खाना भी खाएंगे, हमारे खेत में होता है सब कुछ, गाजर हमारे खेत में होती है, चीनी में मोल लिया, वहां घी हमारे घरे हुआ है, दूध हमारे घर में होता है, चावल लेके आना होता है, चावल डाले यार, चीनी डाली, खीर बनी। तो आपके क्यों जलन हो रही है? आप लड़ करके देखो। जनता की जो लड़ाई लड़ता है उसको लोग सब कुछ देते हैं, खाने की, पीने की, रहने की, कोई चीज की दिक्कत नहीं होती। जनता सब व्यवस्थाएं करती है जनता के लिए जो लड़ने वाला हो। और कोई भी आदमी लड़े, मैं हमेशा किसी भी लड़ने वाले आदमी के लिए कभी हमने ये नहीं कहा कोई भी लड़े। जब अमित चाचा लड़ा, तो जब लड़ाई शुरू की थी तो मैंने उनकी बड़ाई की थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ड्रामा किया तब मैंने कहा कि ड्रामा मुझे सहन नहीं। 10 पत्रकार सागे ले गया, 5-7 दिन तक बड़ा ड्रामो करी, और बाद में 2-3 दिन तक ही करी, 5-7 दिन तो बड़ो जे 2-3 दिन करके ड्रामो तंबू तक किया गया, बाद में 5 साल तक पानी को नहीं आए बड़े। तब मैंने कहा, लेकिन आंदोलन शुरू किया तो मैंने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया था। अभिषेक भटौरिया अगर बीमे की लड़ाई लड़े तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, अमित चाचा करे तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बाजरा का एक नौजवान था, वो भी बीमे के लिए लड़ता था, हालांकि MLA बलवान पुनिया था, लेकिन वो नौजवान बजरंग मेरे को जब भी मिला मैंने कहा भी बिल्कुल भाई तू लड़ रहा है, तेरा स्वागत है, अच्छी बात है। लड़ने वाला कोई भी नौजवान गलत नहीं होता, चाहे वो कुछ भी करो, उसकी राजनीति वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन लड़ाई लड़ रहा है वो कोई बुरी बात नहीं है उसकी। संघर्ष करना अच्छी बात है, किसानों के लिए कोई भी लड़े स्वागत है सबका। और मैं खुला कहता हूं, अभिषेक भटौरिया भी लड़े बीमे के लिए, मुझे गरा होगा क्यों नहीं लड़ते।
मार लो तो पेट में दर्द, अभिषेक मटोरियो तंबू लगा रखियो कांग्रेस के राज के मां बैठा पल्लू के मां को भी मोदियो राज इनका केंद्र में, मंत्री इनका, एमपी इनका धरना लगा के कह रहे थे बीमा, तो मैंने तो उनको भी नहीं कहा भाई आप गलत हो, अच्छी बात है बीमा मांग रहे थे तो मांगो, लड़ो। इसलिए जो भी साथी लाइव जुड़े सबसे मेरा निवेदन है कि परसों 1 तारीख को आर पार का संघर्ष है साथियों। इतने लोग आओ कि विधायक के गेट के आगे हजारों लोगों का हुजूम और उसको पता चल जाए कि जनता अब सड़क पर आ चुकी है। उनको कहेंगे कि बाहर नाड़ करके देखो, ये तमाम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं। ये मंगेश की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये न्याय मांगने के लिए आई हुई भीड़ है। ये जनता ये चाहती है कि हमारे हक पर डाका नहीं डाला जाए। परसों इतनी ताकत के साथ लोग आओ कि एमएलए के आगे का पूरी जो रोड भर जानी चाहिए जनता से। हम कोई पथराव करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से गेट के आगे पलाथी मार करके बैठ करके न्याय मांगेंगे कि आप इस तहसील के मुखिया हो, आपके राज्य में किसान के हक पर डाका कैसे डाला गया। यहाँ के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया है मेरे को कि विधायक ने थाना अधिकारी को घर बुला करके कहा कि रामस्वरूप 1 को मुलजिम बना दो और उनको निकाल दो। अगर फिर भी कोई अधिकारी के हजार दबाव होते हैं, कोई जमीर का जिंदा अधिकारी है, तो वो सार्वजनिक होकर के यह बात कह देगा कि एमएलए ने नहीं कहा। एमएलए कह रहे मैंने नहीं हाँ आपने नहीं कहा, लेकिन आपके फादर साहब ने कहा है बुला करके घर थानेदार को। और आपने किस किस को नहीं बुलाया? आपने 5 साल में सिपाही से लेकर के एडिशनल एसपी तक को फाइलें लेकर के घर बुलाया है। न्याय नाम की चीज बची नहीं है। फिर कह रहे हैं हमारे पर सवाल क्यों उठाएं? जो सरकार में होगा, जो राज में होगा, उसके खिलाफ सवाल उठेंगे। बादरा में बलवान पुनिया 5 साल एमएलए था। अगर वहां एक तोरी भी होती थी तो सीधा सवाल बलवान पुनिया पर था। वहां अगर नहर में पानी नहीं आया तो सवाल बलवान पुनिया पर था। बीमा नहीं आया तो बलवान पुनिया के पुतले जलते थे। वहां चंदन पकड़ा गया था किसी का, बलवान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल करने वाले सवाल कर रहे थे कि चंदन बलवान पुनिया का था। जो सरकार में होता है उसके खिलाफ सवाल करते हैं लोग। हमने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कैसे कर दिया सवाल। राज के खिलाफ सवाल होंगे, लेकिन जनता सब समझती है कि सही को क्या है, गलत क्या है। जनता को सब पता है कि श्याम ट्रेडर्स किसके मूंछ का बाढ़ है, किसका कार्यकर्ता है, किसके गेट के आगे पलाथी डाल करके बैठा रहता है। ऐसा कौन है जो पिछले 5 साल से आपके घर दूध पहुंचा रहा है लगातार मिलों वाले बात से खरीद करके? आपने उसके दूध का कर्ज नहीं चुकाया। आपने दूसरे का फर्ज, रिश्तेदारी का फर्ज निभा दिया। दूध वाला भी चोर था, रिश्तेदार भी चोर था। हम तो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी चोर इज द चोर। चोर की कोई जाति नहीं होती, चोर की कोई जाति नहीं होती। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप परसों एमएलए के निवास पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। विधायक को आईना दिखाएंगे, इतने लोग आने चाहिए कि एमएलए बाहर जब नाड़ निकाल करके देखे तो उसको पता चले कि वास्तव में जनता आपके खिलाफ हो गई है। कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा राज नहीं है। सब समझती है जनता 24 अक्टूबर को राज किसका था, और आप भी राज आपका है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा फलाना चला जाएगा, हमारी हम किसी की नौकरी खराब करने के लिए, किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए नहीं आए। हम तो यहाँ न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। नहीं तो हमने कभी ये कहा कि फलानी थानेदार को हटाओ और फलाने थानेदार को लगाओ। नहीं, हमने ये कहा कि फलानी जांच चेंज करके फलाने को दो, ढीकड़े को दो। हमें जांच से कोई लेने देने। हम ये चाहते हैं न्याय मिले, मुलजिम सलाखों के पीछे जाए, जेल जाने चाहिए। जेल जाते हुए जाना देखना चाहते हैं, उसके बाद आत्मा को शांति आएगी।
परसों एमएलए के घर के घेराव के लिए गांव गांव से, ट्रैक्टरों से, ट्रालियों से, साधनों से, सब गांव से लोग आए। पल्लू तक के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप पहुंचे, सुबह 10 बजे थाने के आगे पहुंचे, यहां से नाराबाजी करते हुए एमएलए के निवास तक चलेंगे, फिर वहां की परिस्थितियां देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहां से तंबू पाड़ करके एमएलए के गेट के आगे लगाएंगे तंबू। एक आंदोलन से तिलमिला गए कि हमारे पर सवाल क्यों उठा रहे, क्यों नहीं उठाए भाई सवाल? आप क्षेत्र के एमएलए हो, आप मुखिया हो तहसील के, सवाल उठेंगे। आप 2 महीने में अगर आप प्रेस के सामने आकर के कह देते कि मुलजिमों को पकड़ो, गिरफ्तार करवा देते, तो आप पर कोई सवाल नहीं उठाता। आप 2 महीने 8 दिन बाद बात बोलो और बोलते ये कहो कि मेरा राज नहीं है। जब आपका राज था तब तो आपने पकड़ा दिया था। डीएपी चोरों के खिलाफ आपका एक शब्द नहीं आया था। जनता सब जानती है आप किसानी के दुश्मन हो। ठीक है साथियों, आप सब साथी इस कार्यक्रम को शेयर करना। 1300 साथी अभी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार साथियों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इस कार्यक्रम को शेयर करें। बीमे की लड़ाई भी लगातार जारी रखेंगे, ये लड़ाई भी जारी रखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।